नई दिल्ली के यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में मेटिशा बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन 2025 का भव्य आगाज हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर किरण बेदी ने किया, जहां फीपी और निर्माण क्षेत्र के दिग्गज भी शामिल रहे। इस बार खास फोकस आर्किटेक्चर और डिजाइन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर रहा। करीब 5 लाख वर्ग फुट में फैली इस प्रदर्शनी में 450 से अधिक प्रदर्शक अपने नवीनतम प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव डिजाइन को पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 73,000 से ज़्यादा विजिटर यहां पहुंचेंगे, जो 600 शहरों और 20 देशों से आएंगे। उद्घाटन के मौके पर इंडिया विजन फाउंडेशन और वेड एशिया के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत 5 बालिकाओं की शिक्षा को लंबे समय तक समर्थन मिलेगा। मेटिशा 2025 सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नवाचार, स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी उत्सव है। हाँ जी, तो देखिए ये चल रहा है मेटिशा एग्जीबिशन, जो देश का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर प्रोडक्ट्स, पैनल सर्फेसिस, वुड एंड आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स का है। ये 4.5 लाख स्क्वायर फीट में यहाँ पे स्थित है यशोभूमि दिल्ली में, और ये 4 दिनों के लिए होगा। आज पहले दिन है और आप देख रहे हैं हम कितने ब्लेस्ड है आज कि हमारे साथ कौन है। और ये हमारे साथ जो किरण बेदी जी है, वो हमारे साथ शुरू उन्होंने किया था हमारा वेड एशिया आर्किटेक्चर इवेंट, जो मेटिशा के साथ होता है। और वो पहले व्यक्ति थे जो आके स्टेज में हम लोग को इतना इंस्पायर किए थे कि आज हम 10 साल पूरा कर रहे हैं वेड एशिया का। और इसी उपलक्ष्य में हमने सोचा कि इससे बेहतर कौन हो सकता है कि मैम आए और अपने हाथों से हमारा नेक्स्ट 10 इयर्स का शुरुआत करें। तो मैं चाहूँगी कि मैम ही आगे आपसे बात करें। मैम ने तो 500 पहले वेड एशिया का मतलब बताओ। वेड का मतलब विमेन आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स इकोसिस्टम। दैट्स अ पॉइंट। और ये 10th ईयर है। देखिए विमेन आर्किटेक्ट्स, विमेन, हाँ विमेन आर्किटेक्ट्स की बात है। मोनिका, व्हेन यू कम हियर। So ये आपको कैसा लगा बताइए? यही इसी तरीके के इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए। और आज समय विमेन लीडरशिप का है, और आपने विमेन आर्किटेक्ट्स मिलके आपने लीडरशिप दिखाई है। और देखो ज़बरदस्त क्रिएटिविटी बनाई है। वेरी वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशन टू वेड एशिया। एंड ज़रूर आपने पहले साल बुलाया, अब अगर तंदुरुस्ती रही, उम्र रही, तो अगले 10 साल बाद भी आऊँगी। ऑफ कोर्स। और आपने मेरी संस्था को सपोर्ट किया, जो कि ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षित करती है, जो सारे देश में सुरक्षा बढ़ाती है। और इसलिए धन्यवाद आपका कि आपने इंडिया विजन फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं। हमने 10 साल पूरा किया, तो इस उपलक्ष्य में हमने सोचा इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 5 छोटी बच्चियों को हम 10 साल तक अनइंटरप्टेड एजुकेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। लेकिन मैम का आशीर्वाद रहा तो हम 5 नहीं, हम 500 तक, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। और क्योंकि मैम देखिए कई बार होता है ना, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहाँ देना है आपको, इसमें ना थोड़ा सा संचय होता रहता है, थोड़ा सा डाउट होता रहता है। लेकिन जहाँ मैम का फेस आता है, जहाँ मैम है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और मैं अपने इस मंच से, वेड एशिया के मंच से 10 साल के पूर्ति के उपलक्ष्य में ये बोलना चाहूँगी पूरी इंडस्ट्री को, हमारे साथ जो है, हमारे साथ नहीं है और लेकिन ये सुन रहे हैं, उनको भी कि आप ऐसे संस्था को, जहाँ प्रिजनर्स के जो इन बच्चे हैं जिनको देखने के लिए कोई भी नहीं है, उनके लिए आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप उनको शिक्षा दान कीजिए। और मैम के उनको शिक्षा देते हुए देश की सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनेगा, आपके जैसे, मेरे जैसे, जो कि अपने देश को आगे ले जाए। मैं इस वेड एशिया का को मुबारक देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इनके अगले 10 साल भी खूब प्रगति के हों, जो कि इस वक्त की देश की लीडरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं और हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करो, मेक इन इंडिया टू मेक इट अ विकसित भारत, मेक इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। थैंक यू।